नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे भर्ती आंदोलन को हवा। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले भर्ती आंदोलन को लेकर। जिस तरह से भर्ती आंदोलन को लेकर तमाम पार्टियां सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं उससे हवा देने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे में लखनऊ से बड़ी खबर पहले आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 से 15,000 सीटों का हुआ था घोटाला। शिक्षा मंत्री ने अपने भाई को दिलाई थी नौकरी। हल्ला हुआ तो दिलवाया इस्तीफा। जबकि उनको जाना चाहिए था जेल। यूपी में बेरोजगारी का साथ बहुत पुराना है, अजय कुमार लल्लू का यह कहना है। पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ हुआ है धोखा। अभ्यर्थी की नौकरी सरकार करे बहाल। कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है, अजय कुमार लल्लू का यह कहना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर हुई है। अजय कुमार लल्लू का साफ तौर पर कहना है कि सरकार अभ्यर्थियों की भर्ती बहाल करे। साथ ही साथ तमाम अभ्यर्थियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को लेकर जो घोटाला सामने आया था, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद रहे। लगातार लोगों से मांग कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन उस पर अभी भी कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में कांग्रेस सामने आई है अभ्यर्थियों का पक्ष रखने के लिए, अभ्यर्थियों का पक्ष लेने के लिए। आरक्षण घोटाले के कारण शिक्षक बनने से वंचित हुए हैं तमाम अभ्यर्थी। सुबह से सड़कों पर घूमने को मजबूर हुए लोग। 10 से 15,000 सीटों का हुआ है घोटाला। शिक्षा मंत्री ने अपने भाई को दिलाई नौकरी। तो शिक्षा मंत्री ने अपने भाई के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नौकरी लगवाई थी और तमाम हो हल्ला होने के बाद कहीं ना कहीं इस्तीफा दिलाना पड़ा। लेकिन इस मामले पर अभी भी सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई शिक्षा मंत्री को लेकर की नहीं गई है। तमाम लोगों का ये मानना है, तमाम लोगों का ये कहना है कि इस तरह का काम करने के बाद कहीं ना कहीं सजा होनी चाहिए थी। जेल में जाने की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा पार्टी के अंदर इसको लेकर कोई कार्रवाई अभी तक की नहीं गई। अभ्यर्थी की नौकरी सरकार करे बहाल, अजय कुमार लल्लू कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है। कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है। तो आज अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सरकार ने भर्ती घोटाले में 69,000 भर्ती घोटाले में 10 से 15,000 लोगों को वंचित रखा है उनकी नौकरी से, उनके हक से। ऐसे में उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है और सरकार को इस मामले में त्वरित फैसला लेकर तुरंत उस भर्ती को बहाल करना चाहिए। आरक्षण का जो लाभ तमाम लोगों को मिलना चाहिए था, वो नियम के हिसाब से उन्हें दिया जाना चाहिए। सरकार सुनने को तैयार नहीं, अभ्यर्थियों का लगातार ये कहना है और एक लंबे समय से अभ्यर्थी इसको लेकर लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अपनी मांगे सरकार के सामने हर तरह से रखने का प्रयास किया गया है। दलितों के साथ धोखा कर रही है, उनके साथ विश्वासघात कर रही है। योगी सरकार पिछड़ा और दलित विरोधी है। वो नहीं चाहती कि पिछड़े और दलित के नौजवान, पिछड़े और दलित परिवार के लोग रोजगार परक व्यवस्था में आए। अविलंब सरकार पिछड़ों और दलितों के अधिकारों पर जो उन्होंने डाका डाला है, इनके अधिकार को छीना है, वापस करे, इनकी भर्ती को पूर्ण करे, इनकी नौकरी बहाल करे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अजय कुमार लल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज अभ्यर्थियों के साथ रहने का दावा किया है। मांग की है सरकार से कि अभ्यर्थियों की नौकरी तुरंत बहाल की जाए। कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है। साथ ही साथ सरकार पर लगातार तीखे सवाल उठाए हैं अजय कुमार लल्लू ने। के साथ इनकी आवाज देश में सबसे बड़े पैमाने पर है। बेसिक शिक्षा की भर्ती हो, माध्यमिक शिक्षा की भर्ती हो, दरोगा की भर्ती हो, सिपाही की भर्ती हो, वो तमाम डीएलएड, वो सुपर टेट जो लाखों के मात्रा में अभ्यर्थी पास कर बैठे हुए हैं, और खासकर जो आरक्षण के अंतर्गत जो 69,000 की भर्ती हुई है, जिसमें पिछड़ों और दलितों के साथ धोखा किया है सरकार ने। ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का यह साफ तौर पर कहना है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो धोखा किया गया है, सरकार को उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को उन तमाम लोगों की नौकरी बहाल करनी चाहिए जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, और इस घोटाले पर कार्रवाई करनी चाहिए। पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ हुआ है धोखा, अभ्यर्थियों की नौकरी को सरकार करे बहाल। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में लगातार अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। तमाम तरीके से अभ्यर्थी अपनी बात सरकार के सामने रख चुके हैं, लेकिन काफी लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही उनकी मांगों के बारे में सरकार की तरफ से कोई जवाब आया है। ऐसे में कांग्रेस अब मैदान में उतर आई है अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद शफी जुड़े हुए हैं। जानते हैं उनसे कि क्या कुछ मामला रहा है, क्या कुछ अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर कहना है। साथ ही साथ जी मोहम्मद शफी, आपके पास यहाँ पर आएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू अब 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मैदान में उतर आए हैं। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का साथ देने का दावा किया जा रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, साथ ही साथ इसके बाद ये तमाम जो प्रदर्शन अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार किया जा रहा था, उनकी मांगों को लेकर क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या सरकार अब इस मामले पर कुछ ध्यान देगी, संज्ञान लेगी? देखो, मैं आपको बता दूं कि आज 69,000 जो शिक्षक भर्ती को लेकर आज जो शिक्षक थे, अब जो अभ्यर्थी थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे जाकर डिप्टी सीएम के आवास के बाहर। तो उनको लाठियां मिली वहां पर और वहां से भगाया गया औरतों पर, और जो साथ में शिक्षक थे, जो अभ्यर्थी थे, सभी को वहां पर लाठियां मिली, क्योंकि वो अपनी मांग करने गए थे। 1 साल से वो अपनी मांग कर रहे हैं कि जो हमारी शिक्षक भर्ती है उसको बहाल किया जाए, नौकरी दी जाए, क्योंकि जो कोटा है 27% का, वो भी नहीं भरा जा रहा। 10 से 15,000 सीटों का घोटाला किया गया है। इसको लेकर आज अजय कुमार लल्लू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका साफ तौर से ये कहना था कि हम लोग जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ हैं, वो चाहे जिस क्षेत्र के हों, हम उनके साथ खड़े हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा, वो चाहे ओबीसी हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित हो, जिसके साथ यह अन्याय हो रहा है हम उसके साथ खड़े हैं, और जब तक इनको नौकरी नहीं मिल जाएगी तब तक हम इनका साथ देते रहेंगे। जी बिल्कुल। इस समय मोहम्मद शफी, यदि ताज़ा स्थिति की बात की जाए तो लंबे समय से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, जिस तरह से आरक्षण को लेकर यहाँ पर घोटाला हुआ है, जितने लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए था, वो लिस्ट कहीं ना कहीं ठीक प्रकार से तैयार नहीं हुई है और उसी को लेकर लगातार मामला लंबित रहा है। क्या मामला रहा है? सरकार को इस आरक्षण देने में या उसके नियम कानून में क्या ऐसी कमी रह गई है जो अभ्यर्थियों को मंजूर नहीं है? सरकार का कहना है कि हम आरक्षण दे रहे हैं, उसके हिसाब से 69,000 जो भर्ती की गई थी उसमें भर्तियां भी कर चुके हैं। लेकिन अगर अभ्यर्थियों की बात करें तो उनका कहना है जो विकलांग कोटे की 3% सीट रहती है वो नहीं मिली, ओबीसी की जो सीटें रहती 70% वो नहीं मिली, दलित तो पिछड़ों की जो सीटें रहती है 10 से 15,000 सीटों का घोटाला किया गया। जिसके परसेंटेज ज्यादा थे उसको नौकरी नहीं मिली और जिसके परसेंटेज कम थे उनको नौकरी मिल गई। इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 1,35,000 सीटें जो कि अभ्यर्थियों के लिए रखी गई थी, उसमें सिर्फ 69,000 भर्ती की बात कही गई। 22,000 सीट। जी बिल्कुल। तो मोहम्मद शफी, यहाँ पर आपको कहना है कि 1,35,000 में से 69,000 की भर्ती की गई है, अभी भी 22,000 से अधिक सीटें खाली हैं। 22,000 को लेकर भी प्रदर्शन हमने देखा है। तमाम अभ्यर्थियों का ये कहना है
कि उन 22,000 सीटों पर भी भर्ती करके यदि नियुक्ति कर दी जाए तो तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका लिस्ट में नाम शामिल नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं उनको लाभ मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि जिन 69,000 भर्ती के मामले में लोगों का आरोप लगाया जा रहा है कि 10 से 15,000 सीटों का घोटाला किया गया है, ठीक प्रकार से आरक्षण के नियमों का वहां पर पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लिस्ट तैयार हुई है वो अभ्यर्थियों को मान्य नहीं है। आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि जिन 69,000 लोगों की भर्ती हो चुकी है, क्या उन तमाम लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है? ये मामला अभी लटका हुआ है। फिलहाल अभी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, लेकिन ज्वाइनिंग अभी ज्यादा लोगों को नहीं मिली है, क्योंकि लगातार के न्यूज ने 1 साल से लगातार खबरें दिखाई हैं। जब 37,000 भर्तियां हो चुकी थी उसके बाद भी लगातार जब खबरें हमारे चैनल पे दिखाई गई तो सरकार ने संज्ञान लिया, उसके बाद और भी भर्ती की गई। उसके बाद लेकिन अभी तक किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है, लगातार वो भी दौड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनको ये आश्वासन जरूर हो चुका है कि अब हम नौकरी पा चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये सवाल उठता है कि ओबीसी हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो और चाहे दलित समाज हो, लगातार अपने आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 साल से रोड पर है, भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, लेकिन ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा पूछने आता है, ना ही उनके लिए कोई खड़ा होता है। यहाँ फिलहाल उनको आज लाठी जरूर मिली है। डिप्टी सीएम के आवास पर वो लोग अपनी बात को रखने गए थे, लेकिन वहां पर लाठियां मिली और उन लोगों को वहां से भगा दिया गया। फिलहाल आज इस मामले पर कांग्रेस कूद चुकी है, क्योंकि 2022 का चुनाव भी करीब है, तो अब कहीं ना कहीं 2022 को चुनाव की भुनाने की जरूर कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो भी विपक्ष पार्टी है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का ये जरूर ढूंढ रही कि क्या कमजोरी है। तो जिस तरीके से लोग सड़कों पर घूम रहे हैं तो उसको देखते हुए जो विपक्ष पार्टी है वो कहीं ना कहीं घेराव कर रही है, सरकार को घेरती नजर आ रही है। इसी पर अजय कुमार लल्लू ने सरकार को घेरते हुए कह दिया है कि हम अब सड़कों पर उतरेंगे। जो भी नौजवान है, जो भी शिक्षक हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, जिसको भी जिस तरीके की परेशानी है, चाहे नौकरी हो, चाहे खाने पीने की हो, चाहे महंगाई को, सभी को लेकर हम बात करेंगे, सरकार के खिलाफ खड़े होंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है। तो कहीं ना कहीं इसको 2022 का चुनाव स्टंट जरूर माना जाएगा। जी बिल्कुल। तो एक तरफ अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, वहीं अब जब कांग्रेस मैदान में उतरी है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए, चाहे वो 2022 के चुनाव के लिए ही क्यों ना उतरी हो, लेकिन बेरोजगारी एक अहम मुद्दा तमाम राज्यों के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी प्रमुखता से बना हुआ है। और जिस तरह से हर भर्ती में लगभग यही पैटर्न देखा जाता है कि कहीं भर्ती देर से निकलती है तो फिर जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, पहले तो एग्जाम की डेट नहीं आती, एग्जाम की डेट भी आती है तो जो परिणाम आते हैं उससे तमाम लोग संतुष्ट पाए नहीं जाते हैं। यही मामला शिक्षक भर्ती में भी हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अब जब कांग्रेस का साथ मिला है तो किस तरह से मोड़ लेगा ये प्रदर्शन लगातार, और साथ ही साथ आगामी चुनाव में क्या भाजपा के लिए एक नुकसान का सौदा साबित हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम रोड पर उतरेंगे और भाजपा के खिलाफ कोई प्रदर्शन करेंगे, और जितने भी युवा हैं, बेरोजगार हैं, ओबीसी है, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, वो सभी कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को वोट करेंगे, ना कि बीजेपी को। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जरूर नजर आएगा बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से युवा आज रोड पर है, आज सड़कों पर है, अपनी मांगों को रख रहे हैं, महंगाई को लेकर, नौकरी को लेकर परेशान हो रहे हैं लगातार, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान जरूर नजर आएगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा मोहम्मद शफी, एक बात और यहाँ पर सामने आती है कि तमाम अभ्यर्थियों की हम बात कर ले, चाहे स्टेट के अभ्यर्थियों की बात कर ले, चाहे यहाँ पर शिक्षक भर्ती की बात कर ले, चाहे पुलिस भर्ती की बात कर ले, सबसे बड़ी समस्या इन तमाम अभ्यर्थियों के सामने यही होती है कि ये जो मांग रखना चाहते हैं, इनकी मांग सुनने को कोई भी शासन प्रशासन में तैयार नहीं है। मांग पर कार्रवाई की जाए, मांग पर नियम कानून के हिसाब से बाद में बदलाव किया जाए, वो तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि इनकी मांगों को सुनने के लिए कोई सामने ही नहीं आता है। तो ये किस तरह का रवैया है? दूसरी बात यह कि यदि इनको मांगों को सुनने के लिए कोई सामने ही नहीं आएगा तो आगे हल करने की बात तो बहुत दूर की है। सरकार जब इस तरह का रवैया अपनाती है तो कितना नुकसानदेह है सरकार के लिए, और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि इन तमाम अभ्यर्थियों का अब आगे की रणनीति इसके अलावा क्या हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से अभ्यर्थी हो, चाहे वो शिक्षक के हो, चाहे दरोगा भर्ती के हो, चाहे टेट के हो, लगातार सड़कों पर है, तो इस पर तो कहीं ना कहीं बीजेपी का नुकसान जरूर नजर आता है, क्योंकि इनका साफ तौर से कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, एक तो हम लगातार धरना प्रदर्शन करे रहेंगे। 10 दिन हो गए लगातार धरना प्रदर्शन, 69,000 शिक्षक कर रहे हैं, उसमें विकलांग कोटा भी शामिल है, नई भर्तियों को लेकर भी शामिल है, और 69,000 शिक्षक भी शामिल है, और 22,000 जो नई भर्तियां हैं उनको भी लेकर कई जिले के लोग आए, कई संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों लाखों लोग हैं जो युवा हैं जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर बीजेपी का जरूर नुकसान नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें, हम कोई अधिकारी या कोई नेता सुनने को राजी नहीं है, तो आज डिप्टी सीएम के आवास पर
अभ्यर्थी जो है वो गए थे अपनी बात को रखने, तो वहां लाठी मिली, वहां से भगा दिया गया। तो फिलहाल कौन सुनेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये तानाशाही रवैया सामने आ रहा है प्रशासन का, फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें योगी आदित्यनाथ तक शायद उनके तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि जो उनके नेता वहां हैं, जो भी उनके अधिकारी हैं, उनके तक बात नहीं पहुंचने दे रहे हैं। क्योंकि अगर उनके स्तर तक बात पहुंचती है तो कहीं ना कहीं 69,000 भर्ती जिस तरीके से की गई है तो और भी भर्तियां की जाएंगी, लेकिन अच्छा बनने के लिए, उनकी नजर में बेहतर बनने के लिए कहीं ना कहीं उनके तक बात ही नहीं पहुंचाई जाती है। जिस तरीके से युवा सड़कों पर हैं, तो ये जरूर कहीं ना कहीं 2022 में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी, यहाँ पर नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आपने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री तक बात पहुंचने नहीं दी जा रही है, अभ्यर्थियों से हमने बात की थी तो कल तमाम अभ्यर्थियों का ये कहना था कि पत्र के माध्यम से वो मुख्यमंत्री के साथ ही साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षा मंत्री, इन तमाम लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का लगातार प्रयास करते आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यदि मुख्यमंत्री तक पत्र के माध्यम से बात पहुंचाने का प्रयास किया जाता है तो बीच में अधिकारियों की वजह से या कहीं ना कहीं मंत्रालय की वजह से कहीं ना कहीं रोक लगाई जाती है, जिसकी वजह से वो बात पहुंच नहीं पाती। यदि वो बात पहुंच नहीं पाती है तो उसका और क्या तरीका हो सकता है, किस तरह से बात पहुंचाई जा सकती है? जी मोहम्मद शफी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? तो यहाँ पर लगातार हम शिक्षक भर्ती को लेकर बातचीत कर रहे हैं और इसी बीच में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कहीं से भी सरकार ने दिखाने का काम नहीं किया। कल पुलिस भर्ती के लोग जब अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, 2015 के अभ्यर्थी, 2018 के अभ्यर्थी, 2018-B के अभ्यर्थी, सरकार ने जाति दिखाते हुए लाठी डंडों के दम पर उन्हें गिरफ्तार करके इको गार्डन छोड़ दिया। आज जब 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो उप मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जाकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे मिलना चाहते थे, बजाय उप मुख्यमंत्री के मिलने के उन्होंने पुलिस के दम पर लाठी चलाते हुए कई लोगों के सर फूटे, महिलाओं को घसीटा गया और जिस तरह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ कार्य किया गया वो निश्चय ही सरकार की मानसिकता को दर्शाने का काम करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की यह रिपोर्ट है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। इसका गठन किसने किया? भाजपा ने ही तो किया था। भाजपा के तमाम सदस्य इस पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं। रिपोर्ट को भी झुटलाने का काम सरकार कर रही है। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि नौजवानों को भटकाना और उनको रोजगार न देना। पुलिस भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, बीपीएड भर्ती हो, सुपर टेट की भर्ती हो या 69,000 शिक्षक भर्ती हो, यह स्पष्ट हो गया कि यह सरकार रोजगार विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। कांग्रेस पार्टी नौजवानों के साथ खड़ी है। इन नौजवान जो दलित पिछड़े के अधिकारों पर डाका डालना चाहती है, कतई नहीं होने देंगे। सड़क पर भी लड़ेंगे और सदन में भी मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो ये आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को, जो कि मैदान में अब सीधे उतर आए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ ही साथ पुलिस भर्ती के तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका समर्थन में उतरे हैं और उनका ये कहना है कि संसद और सड़क पर दोनों ही जगह मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे। इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी के दौरान तीरथ सरकार ने कुशल प्रबंधन और दूरदर्शी नीतियां बनाते हुए कामयाबी के साथ दूसरी लहर का सामना किया है। सरकार ने राज्य के हर गांव, हर कस्बे तक लोगों को सहायता पहुंचाने का कार्य किया है। इस अभियान में राज्य की आशा और आंगनबाड़ी बहनों ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। प्रदेश के सभी जिलों, कस्बों और वार्ड में घर घर पहुंचकर लोगों को आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें जागरूकता संदेश पहुंचाने के साथ ही साथ पोषक आहार और वैक्सीन की अहमियत भी समझा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाकायदा ट्रेनिंग और काउंसलिंग के बाद
बीएलओ के नेतृत्व में आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें प्रदेश भर में सरकार की तरफ से बांटे जा रहे राशन, सैनिटाइजर, दवाएं और मास्क सहित सभी जानकारियां प्रदेश के कोने कोने में हर एक जरूरतमंदों तक पहुंचा रही हैं। कोरोना संक्रमण की चुनौती में राज्य सरकार की सहयोगी बनी आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें राज्य सरकार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए टीकाकरण केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के साथ साथ प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार के साथ कोरोना से इस लड़ाई को जीतने में जी जान से जुटी मातृशक्ति पर आज प्रदेश को गर्व है, जो आज हर संभव प्रयास कर न सिर्फ समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रही हैं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में राज्य सेवा और जन सेवा की शपथ को भी पूरा कर रही हैं। आप भी कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध में आशा और आंगनबाड़ी बहनों का सहयोग करें और उत्तराखंड को कोरोना मुक्त बनाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे और लगातार हम बात कर रहे हैं भर्ती को जिस तरह से हवा मिल रही है कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू अब अभ्यर्थियों के साथ मैदान में उतरे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से भर्तियों को लेकर यहां पर तमाम अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया गया है, आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है, ऐसे में यदि सरकार नहीं सुनती है तो सड़क से लेकर संसद तक वो लगातार अभ्यर्थियों की आवाज उठाएंगे और इस मसले पर तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक कि अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल जाता। आगे बढ़ेंगे और लगातार लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद शफी बने हुए हैं। मोहम्मद शफी, आपके पास आएंगे। जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को वो उठाएंगे, मजबूती के साथ उठाएंगे और सरकार को इस पर कुछ न कुछ फैसला लेना ही होगा। अब जब कांग्रेस का साथ यहाँ पर मिल चुका है और चुनाव आते आते तमाम अन्य पार्टियां भी धीरे धीरे अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़ी होती हुई नजर आएंगी, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब जब पार्टियों के द्वारा दबाव बनाया जाएगा तो इस पर सरकार कुछ अगला कदम उठा सकती है, कुछ बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से अब कांग्रेस कूद चुकी है सड़कों पर 69,000 भर्ती को लेकर, तो कहीं ना कहीं और भी विपक्ष पार्टी, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह भी इस मामले को उठा चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह चुके हैं कि अगर इनकी भर्तियां नहीं की गई, इनकी नियुक्ति नहीं की गई तो वो भी सड़कों से लेकर सदन तक ये मामला उठाएंगे। तो अब वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी इस मामले को पूरी तरीके से रोड पर आ चुके हैं और संसद तक ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 2022 को देखते हुए जो अभ्यर्थी हैं, वो चाहे सीटीए के हो, चाहे वो दरोगा भर्ती को, चाहे 69,000 को, चाहे और मामले को, वो देख रहे हैं कि अब 2022 का चुनाव करीब आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन तेज हो रहा है। उसको देखते हुए कि अब सरकार जरूर कहीं ना कहीं हमारी बात मानेगी। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो कान में जू तक नहीं रेंग रही, ना ही वो कोई बोलने को राजी है, ना ही नेता का, ना ही उनका कोई प्रशासनिक अधिकारी और ना ही शासन का। इस मामले पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है फिलहाल। अब विपक्ष पार्टी रोड पर आ चुकी है और 69,000 शिक्षकों को अब अजय जी कुमार बिल्कुल मोहम्मद शफी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार जिस तरह से अभ्यर्थियों के साथ अब कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर आई है, ऐसे में अब भाजपा के लिए ये नाक की नकेल साबित हो सकती है आगामी 2022 के चुनाव के लिए। यदि इस मामले पर भाजपा कुछ सोचती नहीं है, अभ्यर्थियों की मांगों के बारे में फैसला नहीं लिया जाता है, तो आगामी चुनाव में भाजपा के लिए एक घाटे का सौदा साबित हो सकता है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंखों की सर्जरी कराकर दिल्ली से पटना लौट आए हैं। वो 22 जून को यहां से गए। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से कहा कि उनकी सर्जरी सफल हुई, डॉक्टरों ने एहतियात बरतने की सलाह दी है।
कोरोना से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को 6 सप्ताह के भीतर ये सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को निर्देश देने का आदेश दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज की विघटनकारी रूढ़िवादी नकारात्मक राजनीति सत्ता के विरुद्ध लोगों को एकजुट कर रही भाजपा के खिलाफ शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, अपमानित, दलित, दमित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर, महिला व युवाओं की नई राजनीति जन्म ले रही है। भाजपा प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि दिल्ली से गाजियाबाद आ रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए यूपी गेट पहुंच गए। यूपी गेट पर समर्थकों के स्वागत करने के दौरान किसान प्रदर्शनकारियों ने काफिले पर हमला बोल दिया। कोरोना की मौजूदा चुनौती के दौरान 2 वाटर कूलर 50 बेंच महापौर ने अस्पताल बेहतरी प्रदान करने को ले रखा है संकल्प। समाज सेवा से जुड़ी एक अनप्रतिष्ठित संस्था लॉयंस क्लब भी श्रीराम अस्पताल की सहायता में आगे आ चुकी है। गोरखपुर में भाजपा की नजर अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर। पार्टी की पूरी कोशिश है कि अधिक से अधिक ब्लॉक प्रमुख उनकी पार्टी से चुने जाएं, जिससे विधानसभा चुनाव में भाजपा को बूथ स्तर पर मजबूत करना आसान हो सके। मेमोरा से रखी जाएगी आसमान में होने वाली ड्रोन जैसी गतिविधियों पर नजर। जम्मू एयरपोर्ट पर हुए हमले के बाद नापाक मंसूबों से निपटने को तैयार AICCS। बीकेटी वायुसेना स्टेशन के अलावा मध्य आयु कमान बरेली, गोरखपुर और आगरा सहित कई वायुसेना स्टेशन में फाइटर स्क्वाड्रन तैनात। गोरखपुर के गोलघर की दुकानें 3 रंगों में रंगी जाएंगी। अगले सप्ताह से व्यापारी दुकानों को रंगने का काम शुरू करेंगे। महापौर सीताराम जायसवाल और नगर आयुक्त अविनाश सिंह की मौजूदगी में मंगलवार को नगर निगम स्थित गेस्ट हाउस में गोलघर के व्यापारियों की बैठक हुई। 26 मई से देश में लागू किए गए IT नियमों के मद्देनजर गूगल की ओर से मासिक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार अप्रैल में कुल 27,700 यूजर्स की ओर से शिकायत की गई, जिसके बाद गूगल ने 59,000 कंटेंट हटाए। कोरोना मरीजों से दोगुना ने कराई CT स्कैन। 4.28 करोड़ 620 रोगियों में फेफड़ों में पेशिश आड़ कमजोरी। देश में कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान तेज कर दिया। इस बीच देश में एक नई वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। देश में कुल 4 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 3 दिनों के भीतर 24 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन की खुराक मिल जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 24,65,980 से अधिक वैक्सीन खुराक पाइपलाइन में है। देश भर को दहला देने वाले बिकरू कांड में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। मुख्य आरोपित विकास दुबे समेत 7 साथी एनकाउंटर में मारे गए। उच्च स्तरीय जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। ग्रे लाइन नसबगढ़ से ढांसा बस स्टैंड के बीच मेट्रो कॉरिडोर बनकर तैयार और पिंक लाइन पर मयूर विहार पॉकेट 1 से त्रिलोकपुरी के बीच निर्माण कार्य अंतिम चरण में। दोनों कॉरिडोर पर मेट्रो शुरू होने से लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा। सादुल शहर में 8 साल की बच्ची के दिल का ऑपरेशन करवाएंगे सूद। ट्रेन से मुंबई रवाना। कानपुर पुलिस ने 3 शातिर हैकर्स को पकड़ाई। हैकर्स हाईटेक कार्ड क्लोनर व रीडर डिवाइस की मदद से डेबिट कार्ड का क्लोन तैयार करते थे। ATM बूथों पर, पेट्रोल पंप पर मदद के बहाने करते थे शिकार। महामारी को देखते हुए फिलहाल DGCA ने इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट के शेड्यूल को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया। हालांकि ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय कार्गो विमान पर लागू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी शासकीय प्राथमिक विद्यालयों को 1 जुलाई से 2021 से खोले जाने के आदेश दिए। हालांकि बच्चों को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी।
उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी बुधवार को सेवानिवृत्त हो चुके रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद वे डीजीपी मुख्यालय पहुंचे और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को पदभार सौंपा। डीजीपी मुख्यालय में हाई टी के बाद सादे समारोह में हितेश चंद्र अवस्थी को विदाई दी गई। बाराबंकी में नदी में उतराता मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। लोगों ने शव को देख पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।